पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने साफ कहा है कि अगर सही समय पर इनको इलाज मिला होता तो शायद आज ये हमारे बीच जिंदा होते। क्यों घर में ही वो अपना इलाज कराते रहे उन लोगों का जिन्होंने शराब पिया था। किसने ये डर पैदा कर दिया कि अगर शराब आप पीजिएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये डर सरकार का है। जहरीली शराब से 72 मौतें, क्या इसका कोई इलाज था? क्या जो लोग मरे उन्हें बचाया जा सकता था? ये सवाल है, और सवाल इसलिए है क्योंकि खबरें आई हैं कि 12 दिसंबर को शराब पिया गया, शाम के समय मौत हुई है 14 दिसंबर के शाम, यानी 48 घंटों तक जो परिजन थे, जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजन आखिरकार क्या कर रहे थे? क्यों वे अस्पताल का रुख नहीं किए? क्यों घर में ही वो अपना इलाज कराते रहे उन लोगों का जिन्होंने शराब पिया था, जिनके पेट में जलन हो रहा था, जिनकी आंख की रोशनी जा रही थी, जिनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, जिनका शुगर लेवल बढ़ रहा था? आखिरकार किस बात का डर था? डर इस बात का था कि अगर ये मामला पीएचसी पहुंचता है, पब्लिक हेल्थ केयर यानी जो सामुदायिक अस्पताल होते हैं पंचायत में या फिर प्रखंड में, वहां पर अगर ये मामला पहुंचता है, पुलिस को इसकी भनक भी लग जाती है, तो या तो एफआईआर दर्ज होता या फिर उनसे 2000 से 5000 रुपए का जुर्माना वसूला जाता। एक गरीब आदमी जो दिन भर का 400-500 रुपए कमाता है, वो कैसे इतनी बड़ी तौबत उठाता कि पुलिस को 5000 रुपए दे सकता था? देखिए, ये इनसाइड स्टोरी है। हमारे रिपोर्टर विहान और रत्नेश 2 दिन मशरक रहकर आए हैं, कई कहानियां वो लेकर आए हैं। एक व्यक्ति जिनकी मौत हो गई, उनका नाम हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, उम्र करीब उनकी 40 साल की रही। आज उनके परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनसे जब बातचीत की गई, हमारी टीम ने जब उनसे बातचीत की, तो उनका कहना था कि 12 दिसंबर को शाम के 5 बजे करीब वो जो व्यक्ति थे उन्होंने शराब पिया, घर आए तो उनके पेट में जलन शुरू हुआ, उनको चक्कर आ रहा था, और इसके बाद घरेलू इलाज शुरू किया गया। नमक पानी का घोल दिया गया। सिर्फ नमक पानी का घोल ही नहीं, बल्कि साबुन तक उन्हें घोल कर पानी में पिला दिया गया ताकि उन्हें उल्टी हो जाए। उल्टी अगर होगा, शराब बाहर आ जाता, स्पिरिट बाहर आ जाता तो शायद तबीयत ठीक होती, लेकिन वैसा होता नहीं है। समय बीतता है और समय बीतने के साथ अगले दिन यानी 13 दिसंबर को स्थितियां और बिगड़ने लगती हैं। उनकी शाम होते होते तक आंख की रोशनी भी धुंधली पड़ने लगती है। 14 दिसंबर को आनन फानन में वे लोग पहुंचते हैं जो सरकारी अस्पताल है, और उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद उस व्यक्ति की सांसें उखड़ जाती हैं। वो इस दुनिया को अलविदा कह बैठता है, और उसके बाद बिहार में शुरू होता है मौत का सिलसिला। 72 जाने जा चुकी हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, हालांकि आंकड़ा इससे बहुत बड़ा है। अगर आप ग्राउंड पर जाइएगा तो आपको समझ आएगा कि करीब 200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, और इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो यही है कि उनको समय पर इलाज नहीं मिला, समय पर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इसकी पुलिस को भनक भी लगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनसे पैसा वसूला जाएगा। पूरी कहानी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, आपको याद होगा कि शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन किया गया था, इसी साल किया गया है। उसकी पहले आप सच्चाई जान लीजिए। बिहार सरकार ने इस साल मार्च में शराबबंदी कानून में संशोधन किया। शराब पीने वालों के लिए थोड़ी राहत के प्रावधान किए गए। पहली बार शराब पीने वालों पर 2000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया। दूसरी बार शराब पीते पकड़े जाने पर जेल भेजा जाएगा। इसमें 1 साल तक की सजा हो सकती है। अफसरों का भी कहना है कि ऐसे मरीज से जानकारी ली जाती है कि शराब का सेवन कहाँ किया और इसका नेटवर्क कैसे चलता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है उसके पास देने के लिए 1000 रुपया भी नहीं होता है, तो वो 2 से 5000 रुपया कहाँ से देता? ये भी एक बड़ा फैक्टर बना। अब देखिए, आगे की अगर हम बात करें तो सवाल उठता है कि आखिरकार जो जहरीली शराब होती है, जो स्पिरिट होता है, वो शरीर को खराब कैसे करता है? हम बताते हैं। देखिए, जहरीली शराब से गैस बहुत अधिक बनती है, मरीजों को पेट दर्द के साथ सांस लेने की समस्या होने लगती है, शुगर लेवल भी तेजी से बढ़ता है, शुगर और बीपी कंट्रोल करने की दवाएं दी जाती है, ऑक्सीजन लेवल पर टॉक्सिन का बड़ा असर होता है, सांस लेने में परेशानी होने पर ऑक्सीजन दी जाती है। और अब आपको हम बताते हैं जो एक्सपर्ट्स की राय है कि आखिरकार
कैसे इलाज किया जाता है। वैसे रोगी कहना सही नहीं होगा, लेकिन वैसे लोग जो शराब का सेवन कर ले और उनकी स्थिति बिगड़ने लगती है। मरीजों को उल्टी कराने का प्रयास किया जाता है। ब्लड प्रेशर और गैस की दवाएं देकर टॉक्सिन का प्रभाव कम किया जाता है। कितनी मात्रा में टॉक्सिन है उस हिसाब से दवाओं का डोज भी बढ़ता है। सलाइन चढ़ता है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो जाए। पानी की कमी बेहद दिक्कत पैदा करती है वैसे लोगों का जो जहरीली शराब का सेवन कर लिए हैं। इसके अलावा लिवर और हार्ट, ये दो ऐसे अंग होते हैं शरीर में जिस पे सबसे अधिक असर पड़ता है स्पिरिट का। कैसे? देखिए, जहरीली शराब के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स के अनुसार शराब वाले टॉक्सिन का असर पहले लिवर और दिमाग पर होता है। मिथनॉल की वजह से मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। इससे शुगर तेजी से बढ़ जाता है। मरीजों का शुगर 300 से 400 पार हो जाता है। बीपी में तेजी से उतार चढ़ाव होता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने लगता है और फॉर्मल्डिहाइड होने के कारण फॉर्मिक एसिड बहुत तेजी से बनता है, जिसके कारण शरीर में गैस बनता है। अब वैसे डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, उन लोगों का जिनकी मौतें हुई हैं सारण में, मसरख में, उनका क्या कहना है आप जान लीजिए। छपरा में हुए पोस्टमार्टम में टॉक्सिन से मौत के मामले सामने आए हैं और अब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर संतोष कुमार का कहना है कि मरीजों के इलाज में देरी नहीं होती तो इतनी मौत नहीं होती। अधिकतर में फॉर्मिक एसिड बढ़े थे, इसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, मतलब शरीर के कई अंग फेलियर हो गए हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने साफ कहा है कि अगर सही समय पर इनको इलाज मिला होता तो शायद आज ये हमारे बीच जिंदा होते। तो अब ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है कि किस बात का डर, और ये डर पैदा कैसे हुआ, किसने ये डर पैदा कर दिया कि अगर शराब आप पीजिएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये डर सरकार का है। पिछले 6 सालों के अगर आंकड़ों को हम देखें तो 6 लाख से अधिक लोग बिहार के जेलों में सड़ रहे हैं। हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी 12 अक्टूबर को आई थी। पूर्णेंदु सिंह, जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने कहा था कि बिहार अभी ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां शराब से, जहरीली शराब से कई मौतें हो रही हैं और भविष्य में भी इसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है। और ठीक 2 महीने बाद 12 दिसंबर को बिहार एक बार फिर से दहल उठा है। इसी के साथ आपको हम इस चर्चा में छोड़ जाते हैं। आपकी जो राय होगी, जो प्रतिक्रिया होगी, वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।